भारत में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर सिख समाज द्वारा इंदौर में आक्रोश जाहिर करते हुए संभागायुक्त कार्यालय पर ज्ञापन सौंपकर निंदा जाहिर करते हुए महामहिम राष्ट्रपति से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। तो मैं आपको बता दें, इंदौर में एक सिख समाज के संगठन मध्य प्रदेश सिख यूथ फोरम के बैनर तले भारी संख्या में सिख समाज जनों द्वारा संभागायुक्त कार्यालय पर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। दरअसल मध्य प्रदेश सिख यूथ फोरम के अध्यक्ष नरेंद्र सरोज द्वारा बताया गया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा अमेरिका के वर्जीनिया में भारत की छवि खराब करने के उद्देश्य से उनका बयान दिया गया। समाज का कहना था कि उनके द्वारा सिख समाज पर भी टिप्पणी की गई, इसके कारण सिख समाज काफी आहत है। उन्होंने अमेरिका में बयान दिया कि सिख समाज को भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति कब मिलेगी, सिखों को गुरुद्वारे जाने की अनुमति कब मिलेगी, इसको लेकर अभी भी लड़ाई जारी है। जबकि भारत में सिख समाज काफी सौहार्दपूर्ण तरीके से निवास करता है। सिख समाज के लोग को लेकर तमाम उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष ने विदेश में इस तरह का जो बयान दिया है वो काफी निंदनीय है, जिसके कारण भारत की छवि खराब हुई है और इसी कारण समाज में आक्रोश पैदा हो गया। वहीं आज राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। यदि इन पर कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले दिनों में सिख समाज पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन कर विरोध जाहिर करेगा। होश में आओ, होश में आओ। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनेक पद पर नेता प्रतिपक्ष हैं कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की भी आज़ादी, हम सब ने पगड़ी पहनी हुई है। हमको कड़ा पहनने की भी आज़ादी, हम सब ने कड़ा पहना हुआ है। हम सब प्रतिदिन गुरुद्वारे जाते हैं, उसकी भी हमें आज़ादी है। देश के प्रधानमंत्री खुद सिर पे पगड़ी पहन के गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर मत्था टेकने जाते हैं, उनको भी आज़ादी है। और न सिर्फ सिख धर्म, देश में हर धर्म के नागरिक को अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, यहाँ किसी को कोई रोक टोक नहीं है। अब ऐसा कह के वो न सिर्फ सिख धर्म का अपमान कर रहे हैं, उनकी छवि खराब कर रहे हैं, भारत की भी छवि खराब कर रहे हैं। उनको ये जानकारी होना चाहिए कि 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, जब उनके पिताजी राजीव गांधी ने बयान दिया था कि जब बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती गिरती है, और उसके बाद 84 के दंगे हुए थे, देश भर में कत्लेआम हुआ था, सिखों के गुरुद्वारे पे हमले हुए थे, उनकी पगड़ी उछाली गई थी, उनको जिंदा जला दिया गया था। राहुल गांधी को ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सरकार में ये सब हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार, सिख धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्वर्ण मंदिर में जूते पहन के पुलिस का प्रवेश हुआ, कड़ी कार्रवाई हो और इसके लिए वो माफी मांगे। उनकी तारीफ करी, चीन के एजेंट वाले बयान दिए, लेकिन आज तो उससे बढ़कर उन्होंने एक बड़ा काम करा कि उन्होंने सिख धर्म के बारे में ऐसी बातें कही जो टोटल झूठी है, भ्रामक है, गुमराह करने वाली। वो कह रहे हैं कि भारत में इस बात की लड़ाई चल रही है कि सिख धर्म को पगड़ी पहनने की इजाज़त कब मिलेगी। भारत में इस बात की लड़ाई चल रही है कि सिख व्यक्ति को कड़ा पहनने की इजाज़त कब मिलेगी, सिख व्यक्ति को गुरुद्वारे जाने की कब इजाज़त मिलेगी। तो सिख धर्म को तो गुरुद्वारे जाने की भी इजाज़त है, सिख व्यक्ति को कड़ा पहनने की भी इजाज़त है और पगड़ी धारण करने की भी इजाज़त है। हम आज इतनी बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग आए, हमने सबने पगड़ी धारण की, हमने सबने कड़े पहने, और भारत में सिख नहीं सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म की स्वतंत्रता की आज़ादी है, किसी को कोई रोक टोक नहीं। उनका बयान झूठा है, सिख समाज की छवि खराब करने वाला है, सिख समाज को आहत करने वाला है, भारत की भी छवि खराब करने वाला है। उसको लेकर आप महामहिम राष्ट्रपति के नाम हमने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा है और हमने कहा राहुल गांधी को याद रखना चाहिए, सिखों की आज़ादी तो 1984 में छीनी गई थी, जब उनकी सरकार थी, कत्लेआम हुआ था, सिखों को जिंदा जलाया, गुरुद्वारों पे हमले हुए, उनकी पगड़ियों के साथ बेदबी की गई। और गुरुद्वारे के अंदर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अमृतसर स्वर्ण मंदिर, जो हमारा गुरुद्वारा हरमिंदर साहब, वहाँ जूते पहन के पुलिस और सेना का प्रवेश हुआ था। तो जब जो भी कृत्य हुआ कांग्रेस की सरकार में हुआ, उसको छोड़ के राहुल गांधी इस तरह का जो बयान दे रहे हैं वो बेहद भ्रामक, झूठा, गुमराह करने वाला है, नफरत भरा बयान है। उसको लेकर आज हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम संभागायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।